एक ऐसा राज्य जिसका इतिहास जितना पुराना है उतना ही उतार चढ़ाव भरा भी, जहां कभी उग्रवाद संगठनों ने उसकी पहचान को धुंधला किया तो कुछ के नजरिए से उन्हीं संघर्षों ने उस पहचान को बचाए रखने की कोशिश की। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। लंबे समय तक चली लगभग सिविल वॉर जैसी स्थिति से यह प्रदेश अब धीरे धीरे उभर रहा है, लेकिन इन सब से परे संघर्ष और राजनीति से ऊपर एक और चीज भी है, एक खेल, एक ऐसा खेल जो यहीं से जन्मा, यहीं पला बढ़ा और फिर पूरे विश्व में अपनी चमक बिखेर आया। आज इस खेल पर भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं और यह सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व बन चुका है। यह कहानी है उस खेल की जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोलो कहा जाता है और भारतीय मणिपुरी भाषा में या मैतेई भाषा में इसे सगोल कांगजेई। वेलकम टू इनाकॉल। मणिपुर का दावा इस बात पर टिका है कि वहाँ घोड़े पर खेले जाने वाला गेंद वाला खेल बहुत पुराने जमाने से लगातार खेला जा रहा है और उसका लिखित रिकॉर्ड भी मौजूद है। आज के दौर में भी दुनिया इस विरासत को मान्यता देती है। इसका एक बड़ा प्रतीक है इम्फाल ईस्ट के हेंगोंग में मैतेई पोलो देवता मार्जिंग को समर्पित दुनिया की सबसे ऊंची घुड़सवार पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इसका जिक्र किया जाता है और यह याद दिलाया जाता है कि 19वीं सदी में जब ब्रिटिश अफसरों ने पहली बार मणिपुर का यह खेल देखा तो यही आगे चलकर आधुनिक पोलो का आधार बना। उन्होंने इस देसी खेल को देखा, अपनाया, उसमें बदलाव किए और फिर इंटरनेशनल पोलो के रूप में फैलाया। शुरुआत समझने के लिए हमें स्थानीय नामों और शब्दों को समझना जरूरी है। मणिपुर खेल का नाम है सागोल कांगजेई। यहाँ सागोल का मतलब होता है पोनी या घोड़ा और कांगजेई का मतलब होता है छड़ी या डंडे वाला खेल। सीधा सीधा अर्थ हुआ घोड़े पर खेले जाने वाला कांगजेई, यानी एक तरह का हॉर्स हॉकी। कई बार इसे गेम ऑफ किंग्स यानी राजाओं का खेल भी कहा गया है। कांगजेई अपने आप में मैतेई खेल संस्कृति का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके 3 रूप हैं। सागोल कांगजेई घोड़े पर खेले जाने वाला रूप, खोंग कांगजेई पैदल खेला जाने वाला हॉकी जैसा खेल, मुखना कांगजेई कुश्ती और हॉकी का मिला जुला रूप। पोलो शब्द खुद अंग्रेजों का दिया हुआ है जो शायद तिब्बती या कश्मीरी शब्द पुलु या पोलो से आया, जिसका मतलब लकड़ी की गेंद हो सकता है। खेलों के इतिहास पर काम करने वाले कई विद्वान मानते हैं कि घोड़े और गेंद वाले ऐसे खेल प्राचीन फारस, मध्य एशिया और शायद तिब्बत तक में खेले जाते थे। यानी यह पूरी कहानी सिल्क रूट और अलग अलग सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान से भी जुड़ी है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पोलो जैसी चीज एक से ज्यादा जगहों पर अलग अलग रूपों में पैदा हुई होगी, लेकिन जब हम आज के इंटरनेशनल पोलो की बात करते हैं तो उसकी सीधी पक्की कड़ी मणिपुर के सगोल कांगजेई से ही जुड़ती है, खासकर 7 खिलाड़ियों वाले उस देसी खेल से जो छोटे चुस्त मणिपुरी पोनी पर खेला जाता था। 19वीं सदी के बीच के समय में ब्रिटिश अफसरों ने असम और सिलहट के इलाकों में यही खेल खेलते हुए देखा। उसके बाद जो यात्रा शुरू हुई वो मणिपुर से ब्रिटिश इंडिया से इंग्लैंड, वही आधुनिक पोलो के जन्म की असली कहानी है। यानी अगर पूरी दुनिया में फैले हुए आधुनिक पोलो की मेन टेम्पलेट खोजें तो वह सगोल कांगजेई से ही मिलती है। सगोल कांगजेई की जड़ें मैतेई समाज की धर्म कथाओं, देवताओं और ब्रह्मांड की कल्पनाओं से जुड़ी हैं। इसलिए यह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक तरह का पवित्र कर्म भी माना जाता है। मैतेई परंपरा में सगोल कांगजेई को देवताओं का खेल और एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह देखा जाता है। माना जाता है कि यह खेल सबसे पहले देवताओं ने खुद खेला। इस खेल के मुख्य देवता मार्जिंग है, जिन्हें अक्सर पंखों वाले घोड़े के देवता और पोलो के ईश्वर के रूप में वर्णित किया जाता है। माना जाता है कि सगोल कांगजेई को पहली बार खेलने और शुरू करवाने का श्रेय मार्जिंग को ही जाता है। कथाओं में मशहूर मैच का जिक्र है जिसमें 7 खिलाड़ियों की 2 टीमें थी। एक टीम की अगुवाई मार्जिंग कर रहे थे और दूसरी टीम के नेता थे थोंगजिंग। मार्जिंग का पौराणिक निवास हेंगांगचिंग पहाड़ी पर माना जाता है। आज उसी पहाड़ी पर बने मार्जिंग पोलो प्रतिमा इस मान्यता को और भी मजबूत करती है कि मणिपुर ही इस खेल की पवित्र जन्मभूमि है। कहानी सिर्फ मिथक तक सीमित नहीं है बल्कि दावों के हिसाब से यह खेल बहुत प्राचीन समय से अस्तित्व में है। कथाओं में कहा जाता है कि लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन कांगलेपाक में यह खेल खेला जाता था। राजा निंगथौ कांगबा को वह देव राजा माना जाता है जिसने इस देवताओं के खेल को इंसानों के लिए व्यवस्थित रूप में गढ़ा। इस खेल में उनका लगाव इतना था कि उन्होंने कांगजेई बनाने वाले माहिर लोगों को एक उपनाम दिया, कांगजुम। कहानियों से इतिहास की तरफ स्पष्ट मोड़ चौथारेल कुंगबा नामक राज्य के इतिहास में लिखा, जहाँ 33 CE में राजा नेंगथा लैरिन पाखंगबा के शासन में खेले गए औपचारिक पोलो मैच का रिकॉर्ड मिलता है। यह बताता है कि खेल बहुत पुराना है और लंबे समय से राज्य की परंपरा का हिस्सा रहा है।
शागोल कांगजेई की सांस्कृतिक महत्ता आज भी बनी हुई है क्योंकि यह मैती लोगों के मुख्य धार्मिक त्योहार लाई हारोबा का भी हिस्सा है। लाई हारोबा का मतलब होता है देवी देवताओं की प्रसन्नता या उत्सव। इस त्योहार के दौरान कांगलेई थुपका नाम की एक विशेष ट्रांस या अनुष्ठान क्रिया होती है। इसमें माईबी यानी पुजारी स्त्री के हाथ में कांगजेई लेकर देवता खेरीफाबा को पोलो खेलने और कुश्ती खेलने के रूप में नकल करते हुए नृत्य करती है। अंत में वह एक लड़की को अपनी छड़ी से प्रतीकात्मक तौर पर पकड़ती हैं। इसे लाई नुबी थीबा दुल्हन चुनने की प्रक्रिया जैसा कहा जाता है। लोग देवता मार्जिंग के मंदिर में कांगजेई की छड़ी और बांस की जड़ की गेंद चढ़ाते हैं। कभी कभार घर के जानवर बीमार होते हैं तो भी यह चढ़ावा दिया जाता है। यह सब दिखाता है कि यह खेल देवता, घोड़े और इसके इर्द गिर्द तीनों एक दूसरे से कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। मार्जिंग, खेरीफाबा, कांगबा, पाखंगबा जैसे देवताओं और देव राजाओं से यह खेल की कहानी को जोड़कर और फिर उसे मुख्य धार्मिक त्योहारों में शामिल करके मैती समाज ने इस खेल को अपनी पहचान का स्थायी हिस्सा बना दिया है।